आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। अरे सिए राम मैं सब जग जानी, सिए राम मैं सब जग जानी। अरे करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। प्रणाम करते हैं सद्गुरु के चरणों से भी उनका नख, अंगूठे का जो नख है वो दिव्य ज्योति प्रकाशित करता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए उनके चरणों को धोया जाता है। चरणों को धोने में हम लोग क्या धोते हैं? पूरा चरण धोया नहीं तो केवल अंगूठा भी धो देते हैं। ये दिव्य प्रकाश है। गंगा कहां से निकली? भगवान के अंगुष्ठ से निकली है। इसलिए प्रणाम करने में हमें चरणों का स्पर्श करना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं हाथ जोड़ करके मैं सबको प्रणाम करता हूं। हम लोग कैसे? अच्छा भैया, अच्छा भैया, राम राम। पहले जब राम राम करते थे तब क्या करते थे? राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब क्या राधे राधे? हम लोग अपनी सभ्यता को भूल गए, हम अपने धर्म को भूल गए, हम अपनी मर्यादाओं को भूल गए, हम अपने जीवन के चरित्र को भूल गए कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कैसे करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम प्रणाम करते हैं, किसको कर? हरे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, राधे सरकार की जय। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गणेश प्यारे प्यारे, हाँ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। अरे भोले बाबा की आंखों के तारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, प्रभु सभा बीच में आ जाना। जय जय मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा की आंखों के तारे, ओ भोले बाबा की आंखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, जाना, प्रभु सभा बीच में आ जाना, हाँ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। जय जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया गाइए गाइए, अरे बाबा सो
सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा अपरंपार, तुमको पूजे ये संसार। तेरी महिमा अपरंपार, तुमको पूजे ये संसार। अरे प्रभु अमृत रस बरसा जाना, जाना मेरे लाडले गणेश मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। अरे भोले बाबा की आंखों के तारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, जाना बीच में आ जाना, जाना। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरा भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले तुमको मनाए। तेरा भजन तुम्हारे गाए, हर दिन तुमको मनाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। अरे ओ मेरे बाबा गणराज, मेरे बाबा गणराज, ओ मेरे बाबा गणराज, मेरे बाबा गणराज। आने दो भक्ति का वरदान, दे दो भक्ति का वरदान, ओ दे दो भक्ति का वरदान। दे दो भक्ति का वरदान। अरे प्रभु नैया पार लगा देना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। 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 गौरी पुत्र गणेश की, गौरी पुत्र गणेश की। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। ओ सारे जग में है आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। सारे जग में है आनंद छाया, जय जय गजानन देवा। अरे बाजे सुर और ताल,
विधानसभा 5 के वार्ड विधानसभा मेरे लाडले गणेश यारे प्यारे प्यारे। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, हम सबके ऊपर प्रभु की अनंत कृपा, कि हम सब लोग श्रीमद् भागवत रस का पान करने के लिए इस भागवत गंगा में डुबकी लगाने के लिए, इस भागवत भगवान का दर्शन पाने के लिए जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। नियम से, निष्ठा से, विश्वास से जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो प्रभु हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भागवत कहने वाले भी कृष्ण हैं और भागवत सुनने वाले भी कृष्ण हैं। जब तक वो हमारे हृदय गंदगी से क्षेत्र में बीमारी का साम्राज्य हो रहा है, तब तक हम लोग इस कथा का श्रवण नहीं कर पाते। आइए सबसे पहले उन परात्पर ब्रह्म भगवान कृष्ण लोगों ने पूछा प्रणाम क्यों करना चाहिए, क्या प्रणाम करना आवश्यक है? प्रणाम से हमको क्या लाभ होता है? भगवान को हम प्रणाम क्यों करें? माता पिता को प्रणाम क्यों करें? गौ को प्रणाम क्यों करें? ब्राह्मण को प्रणाम क्यों करें? साधु को प्रणाम क्यों करें? बड़े बुजुर्गों को प्रणाम क्यों करें? प्रणाम करने से क्या लाभ है? आजकल तो हम प्रणाम करने ही भूल गए। अब तो हम लोग प्रणाम पूरा झुकना भी नहीं जानते। अगर हम आजकल प्रणाम भी करते हैं तो घुटनों को छू लेते, चरणों तक तो हमारे हाथ पहुंचते ही नहीं। अक्सर आप देखिएगा कि आदमी पैर छूता है, घुटनों को ही छू लेता है, क्योंकि झुकने में उसको समस्या है। लेकिन आपको नहीं मालूम, जो मात्र केवल घुटनों को छू लेते हैं और चरणों का स्पर्श नहीं करते हैं, घुटनों को प्रणाम करने से राहु और केतु उनके ऊपर चढ़ जाता है। चरणों में प्रणाम करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, रोगों से निवारण होता है, कष्टों से निवारण होता है। लेकिन जो केवल घुटने छू लेते हैं, इनके पास कष्ट और आ जाते हैं, राहु और केतु से ये ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में जब सबसे पहले संत तुलसीदास ने प्रणाम किया है और वंदना किया है तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।
हुए हैं युद्ध के लिए। युद्ध प्रारंभ हो रहा है, अभी तक युधिष्ठिर प्रणाम करने नहीं आए। ध्यान देना, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले प्रणाम कर लो। ये हमारे यहां की सभ्यता है। प्रणाम कर। भगवान कृष्ण ने इशारा किया, जाइए प्रणाम करिए। युधिष्ठिर पांचों पांडव प्रणाम करने जाते हैं, भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को। ध्यान देना, विपक्षी दल है, शत्रु दल है, कौरव और पांडव, ये सारे जितने खड़े हुए हैं ये विपक्ष में खड़े हुए हैं, शत्रु दल में खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। पांचों पांडव गए, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। जब भीष्म पितामह को प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने कहा, जाओ विजयी भव, विजयी भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। दुर्योधन ने घूरा, कस के आंख दिखाई, युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो, आशीर्वाद शत्रु को दे रहे हैं? आशीर्वाद शत्रु को दे रहे। दुर्योधन ने जब देखा तो पितामह ने मुस्कुरा करके कहा कि पुत्र, प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद होता है। प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद होता है। शत्रु भी प्रणाम करेगा तो कह देंगे जाओ सुखी रहो। प्रणाम में घाटा नहीं है, प्रणाम में बहुत फायदा है। बिना मांगे हमको अमूल्य हीरे खजाने मिल जाते। धीरे से युधिष्ठिर ने पूछा, मरोगे कैसे? क्योंकि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप मरोगे ही नहीं। जब आपकी इच्छा होगी तब मरोगे, हम तो आपको मार सकते ही नहीं, और आप मरोगे नहीं और मेरी विजय होगी नहीं। पितामह ने कहा, जाओ युधिष्ठिर, जिस समय कोई स्त्री युद्ध में मेरे सामने आ जाएगी मैं युद्ध से हट जाऊंगा, क्योंकि स्त्री पर हाथ उठाना ये कायरता का काम है। जो स्त्री को मारते हैं या स्त्री को सताते हैं या स्त्री को कोई भी दंड देते हैं, ये बहुत बड़ी एक कायरता है पुरुष की। इसलिए जहां स्त्री मेरे सामने आएगी मैं युद्ध से विरत हो जाऊंगा। आपको मालूम है कि शिखंडी उनके सामने आ गए। इसके पश्चात द्रोणाचार्य के पास गए, प्रणाम किया, जाओ सुखी हो जाओ। फिर पूछा, आप मेरे सद्गुरु हैं, आपको युद्ध में जीतना आसान नहीं। बोले, देखो एक बात ध्यान से सुन लो, जब मैं अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनूंगा उस समय मैं युद्ध से हट जाऊंगा। उनका पुत्र था अश्वत्थामा। जब अश्वत्थामा मरा, हाथी अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा पुत्र नहीं मरा, तो भगवान कृष्ण उनके साथ थे। कहा, युधिष्ठिर अब कह दो, क्योंकि ये भी शर्त थी, अर्जुन बोलेगा नहीं मानूंगा, भीम बोलेगा नहीं मानूंगा, यहां तक कि कृष्ण अगर तुम भी कह दोगे कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं तुम्हारी बात पे भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो झूठों के सरदार हो। कब पासा पलट दोगे नहीं मालूम, तुम्हारे कहने पर भी नहीं मानूंगा, मानूंगा तब जब युधिष्ठिर कह दे, क्योंकि मुझे मालूम है युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कह दो अश्वत्थामा मरो। अरे बोले, अश्वत्थामा मरा का? हाथी मरा है। बोले, उसका नाम अश्वत्थामा है हाथी का, कह दो। युधिष्ठिर ने कहा, हाथी मरा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं झूठ कैसे बोलूं अश्वत्थामा? बोले, अच्छा आप सत्य बोल देना, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो,
पता नहीं आदमी मरा या हाथी मरा। जोर से चिल्लाए युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मरो, नरो। जहां नरो कहा तो भगवान कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया कि सुन ही ना पाए। नरो मरो वा कुंजरो। और द्रोणाचार्य युद्ध से विरत हो गए, ध्यान में बैठ गए पुत्र शोक में, और वहीं पर उनको मार दिया। कृपाचार्य से कहा आप आशीर्वाद दो। बोले विजयी बाबू आप कैसे, देखिए तो हिम्मत, पूछ रहे आप हारोगे कैसे, जरा बता दो। और प्रणाम करने वाला पूछ रहा है और करवाने वाला बता रहा है कि हम हारेंगे कैसे। कृपाचार्य ने कहा आप मेरे मरने की चिंता मत करना, मैं अमर हूं, मैं मरूंगा नहीं। प्रणाम का ये परिणाम है। परिणाम कितना श्रेष्ठ है। आज प्रभु को जो प्रणाम करते हैं, गुरु को जो प्रणाम करते हैं, माता पिता को जो प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, विजयी भव। त्रितापों से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इसके पश्चात एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषीश्वर सारे एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के प्रभु चर्चा कर रहे थे। अपने अपने साधन में लगे हुए थे। उसी के बीच में सूत जी महाराज पधारे। जब सूत जी पधारे तो जितने 88,000 ऋषीश्वर थे वो सारे ही उठ करके खड़े हो गए और सूत जी का सम्मान करने लगे। यद्यपि सूत जी की उम्र छोटी है, 20 साल की, और ऋषि मुनि सब हजारों साल के बैठे हुए, लेकिन सूत जी के आगमन पर सब उठ करके खड़े होकर के सम्मान करते हैं। क्योंकि बड़ा कौन होता है? आयु से कोई बड़ा नहीं होता, धन से कोई बड़ा नहीं होता, बल से कोई बड़ा नहीं होता। अगर बड़ा होता है तो ज्ञान से बड़ा होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। बड़ा किसको कहते हैं? समझदार को बड़ा कहते हैं, विवेकी को बड़ा कहते हैं, ज्ञानी को बड़ा कहते हैं। सबने सूत जी का सम्मान किया और प्रणाम किया। आप पधारे। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका स्वागत है। आप हम सबको कृतार्थ करने के लिए यहां पर पधारे हैं। अब हम सभी लोग मिलकर के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सार गर्भित कथा सुनाइए, क्योंकि कथा भी बहुत तरह की होती है। ध्यान देना, कथा भी बहुत तरह की होती है। परस्पर चर्चा करते हैं, तब भी कहते किसकी कथा चल रही थी, किसकी बातें हो रही थी, हमें कथा सुनाइए। लेकिन कौन सी कथा? सार गर्भित, जिसमें कुछ उपलब्ध हो, जिसमें कुछ प्राप्त हो, जिस कथा से हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो, प्रेम जागृत हो, ज्ञान जागृत हो, वैराग्य जागृत हो। आप ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि बड़े भाग्य से आप जैसे सत्पुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तो लौकिक संसार की वस्तुओं की
चर्चा न करके, संसार के विषय भोगों का चिंतन न करके अगर सतगुरु मिल जाए तो कुछ ऐसा उनसे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए जिससे हमारे हृदय में भक्ति जागे, वैराग्य जागे, प्रेम जागे। क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष केवल मन की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ दे सकता है, जहां कोई कुंठा है ही नहीं, जहां कोई दुख है ही नहीं। आप आज मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और आपने दर्शन दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा धन दे दीजिए, ऐसा धन दे दीजिए जो कभी समाप्त ना हो, क्योंकि गुरु कृपा से सब कुछ उपलब्ध होता है। एक संत थे जिनका नाम श्रीपाद पद्म ऋषि था। उनके श्री चरणों में उनका एक बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य रहता है जो अहर्निश उनकी सेवा में था। गुरुदेव कहीं कार्य से बाहर जाने लगे, जब जाने लगे तो उसने कहा, सद्गुरु मुझे भी आप लेकर के चलो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव ने कहा कि वैसे तो मैं तुम्हें ले चलता, लेकिन मेरे अनेक संत, अनेक विद्वान आचार्य यहां पधारने वाले हैं और उनकी सेवा के लिए कोई योग्य शिष्य की आवश्यकता है, इसलिए आप यहीं पर रहें, उनकी सेवा करें, फिर मैं आपको ले चलूंगा। पद्म रोने लगे कि अपने सद्गुरु को छोड़े कैसे। जब रो गए, करुण क्रंदन करने लग गए, तो गुरुदेव ने कहा, एक काम करना, तुम रो नहीं, जब तक मैं ना आ जाऊं, ये सामने गंगा जी हैं, यही आपकी गुरु है, इनकी पूजा करना, इनकी सेवा करना। वो गंगा जी की सेवा करने लगे, पूजन करते थे, भोग लगाते थे, वस्त्र पहनाते थे, गंगा मैया की आराधना करने लगे। जितने लोग उनके साथ थे, अरे चलिए आप भी गंगा स्नान कराइए, लेकिन वो जाते नहीं थे कि नहीं, मेरे गुरुदेव ही हैं, उसमें मैं स्नान कैसे करूं। थोड़े समय के बाद उनके गुरुदेव वापस आए। जब वापस आए तो सारे शिष्यों ने कहा, महाराज ये ऐसा पापी आपका चेला है कि गंगा नहाने नहीं जाता था, केवल गंगा पूजन कर लेता था। गुरुदेव समझ गए कि मैंने ही इसको कहा था, मेरे शरीर को समझना, यही मेरा शरीर है, इसकी पूजन करना, भोग लगाना, आरती करना। शिष्यों ने शिकायत की, गुरुदेव ने विशेष ध्यान न दिया। गुरुदेव स्वयं स्नान करने गए गंगा। जब गंगा स्नान करने के लिए गए तो वो शिष्य भी उनके साथ गया, और जब शिष्य गया तो गुरुदेव ने परीक्षा ली कि देखूं ये कितना अपने इष्ट निष्ठा में, गुरु निष्ठा में परिपूर्ण। उन्होंने उससे कहा कि बेटा मैं स्नान कर रहा हूं गंगा जी में, जरा मेरे वस्त्र तो ले आना, मेरे वस्त्र तो ले आना। अब वो बड़ा धर्म संकट में फंस गया कि गुरुजी गंगा जी के अंदर हैं और वस्त्र मंगा रहे हैं। मैंने तो गंगा जी को साक्षात गुरु माना है, अब मैं अपने पैर गंगा जी में कैसे रखूं, अपने गुरु के ऊपर पैर कैसे रखूं।
और इधर गुरु आज्ञा है कि मेरे वस्त्र ले आओ। गुरु आज्ञा का पालन करूं, गुरु वचनों का पालन करूं, या इसके पूर्व मेरे अंदर जो एक भाव है कि यही मेरे सद्गुरु हैं, मैं इनमें पैर कैसे रखूं। गंगा मैया से और अपने गुरु से प्रार्थना किया, अब आप ही मेरे धर्म की रक्षा करो। गंगा मैया ने कहा, वाह क्या शिष्य है जो अपनी मर्यादा, नहीं तो अक्सर हम लोग अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं जब गुरु के निकट आ जाते हैं। हमारे अंदर वो मर्यादा नहीं रह जाती, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा भूले हो जाती, व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती। गंगा जी ने कहा कि आपको मैं मार्ग दे रही हूं, आप गंगा जी में पैर मत रखो। उन्होंने वहां पर कमल उपस्थित कर दिया कि आप कमल के ऊपर पैर रखो, कमल के फूल के ऊपर पैर रखो। एक कमल का फूल था, आगे दूसरा रखा, तीसरा रखा। कमल के फूल पर अपने पैर रखते हैं। जो गुरु सेवा करता है उसका मार्ग फूलों से सज जाता है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जब तुम मेरे पास आओगी मैं फूलों से रास्ते को सजा करके रखूंगा, दीपक को जला करके रखूंगा। सद्गुरु के अमूल्य आशीर्वाद है। फूलों का मार्ग बना दिया गंगा जी ने और गुरुदेव प्रसन्न हुए, बोले आप आज फूल पर चल रहे हो, आपका नाम हो जाएगा पद्म आचार्य। पद्म मतलब फूल। गुरु अगर प्रसन्न हो जाता है तो हमें सब कुछ प्रदान कर देता है, हमें सब कुछ दे देता है, कोई कमी हमारे जीवन में नहीं रह जाती। इसलिए बहुत अच्छा है, अगर सद्गुरु हमारे जीवन में ना होते तो हमें यह ज्ञान प्राप्त ना होता। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी, कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी। न जाने गति क्या, न जाने गति क्या, न जाने गति क्या, न जाने गति क्या होती हमारी। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा की जो आदत तुम्हारी। हरि हरि।
जाए भारी, कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी। कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी। राधे राधे। न जाने गति क्या, न जाने गति क्या, न जाने गति क्या, न जाने गति क्या, अरे होती हमारी, कृपा की न होती गुरुवर तुम्हारी। कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी। हरि हरि। कहते महाराज, इस कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए। इनके अंदर देवत्व का भाव कैसे जागृत है? बहुत क्रोधी स्वभाव के हो गए, तमोगुणी स्वभाव के हो गए, अशांत हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बात बात पर क्रोधित तो हो जाती है। स्वभाव असुरों का है। इनके अंदर वो देवत्व का भाव कैसे आए? दूसरा प्रश्न मैं ये चाहता हूं, मुझे कोई आप ऐसा साधन बताएं, ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। एक तो हमारा स्वभाव सुधरे। ध्यान देना, हमने कभी ऐसा संतों से मांगा? हमने ऐसा अपने गुरुजी से प्रार्थना किया? हमने तो ये प्रार्थना की है, गुरुजी हमारा स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत खराब है। हमारी सासू का स्वभाव खराब है, देवरानी का स्वभाव खराब है, पतिदेव का स्वभाव बहुत गर्म है, हमारी नंद बहुत तेज है, हमारा पड़ोसी बहुत लड़ाकू है, बहुत स्वभाव खराब है। हमने सबके स्वभाव को खराब कहा, अपने स्वभाव को खराब कहा कि मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। सबसे पहले मेरा स्वभाव अच्छा हो। जब आसुर भाव हमारा समाप्त होगा तो हमारे अंदर देवत्व जागेगा, और जब देवत्व हमारे अंदर जागेगा तब सतोगुणी वृत्ति हमारे अंदर आएगी, और जब सतोगुण वृत्ति हमारे अंदर आएगी तब भगवान से प्रेम होगा। जब भगवान से प्रेम होगा तो प्रेम रूपी परमात्मा की प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। क्रोध पाप का मूल है। क्रोध बहुत खराब चीज होती है, हमारी वाणी को बिगाड़ देती है, हमारे चेहरे को विकृत कर देती है, हमारे व्यवहार को बिगाड़ देती है। इसलिए क्रोध ना करें, देवत्व अपने अंदर जगाएं, आसुरी भाव को आप समाप्त करें, और कृष्ण प्राप्ति का साधन काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेण भाषितम। सूर्य कहते हैं, ऋषियों ये काल चक्र घूमता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, आयु क्षीण होती चली जा रही है, श्वासें कम होती चली जा रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर गर्भ के अंदर प्रवेश, फिर अनेक प्रकार के कष्टों को सहना मनुष्य जीवन लाए।
इस श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें पुण्य करना है, हमें सत्कर्म करना है, हमें भजन करना है, हमें ईश्वर की आराधना करना है। हमें एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के पुण्य से हमें मनुष्य जीवन मिला और उस मनुष्य जीवन के अंदर भी अनेक जन्मों के पुण्य से भागवत कथा मिली। भागवत कथा मिली, श्रवण करने का अवसर मिला। हमारे राधा कृष्ण जी जायसवाल जी, संध्या जायसवाल जी, उपकार मानिए इनका कि इन्होंने भागीरथी बन करके इस गंगा को यहां पर बुलाया है। नहीं तो कहां हम इसमें प्रवेश कर पाते, कहां हम अपने जीवन में इसका लाभ ले पाते। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्यान देना, जो कथा आप सुन रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस कथा को सुन नहीं पाते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवताओं में हलचल हो गई और सारे देवता मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अनेक सारे देवता मिलकर के सुखदेव के पास आए और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज हम सब देवता आपके पास आए। सुखदेव ने कहा, वाह, आज तो बड़ी बात हो गई कि सारे देवता हमसे मिलने आ गए। लेकिन मालूम है कि देवता बड़े स्वार्थी होते। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। अरे सुर देवताओं की भी यही स्वभाव है, ऋषियों का, मुनियों का, मनुष्यों का यही स्वभाव है कि स्वार्थ के लिए सबसे प्रेम करते हैं। स्वार्थ अगर पूर्ण होता है तो संबंध, और नहीं हुआ तो संबंध का विच्छेद। ये संसार स्वार्थी है, परमार्थी नहीं, स्वार्थी। आज देवताओं को देख करके सुखदेव ने कहा, आप कैसे पधार गए? बोले, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। बोले, क्या प्रार्थना है? बोले, जो राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत आप पिलाने जा रहे हैं, ये आप मुझे दे दें, और जो स्वर्ग का अमृत है वो आप हमसे ले ले, राजा परीक्षित को पिला दे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, और हमें लाभ क्या होगा कि कथामृत हमें स्वर्ग से नीचे कभी गिरना ही नहीं पड़ेगा। स्वर्ग के अमृत से फिर जन्म हो सकता है, लेकिन कथा रूपी अमृत से दोबारा जन्म नहीं होगा। ये मोक्ष को प्रदान करती। अदला बदली कर लीजिए, विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव हंसे, क्वा कथा लोके को क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, देवांज हंसा, देवताओं की हंसी उड़ाई, और देवताओं की हंसी उड़ाते हुए सुखदेव कहते, वारे देवताओं, बहुत चतुर हो, व्यापार करना बहुत अच्छा है। अदला बदली करने आए हो, लेन देन का व्यापार करने आए हो। स्वर्ग का अमृत ले लो और कथा रूपी अमृत हमको दे दो। कौन मूर्ख होगा जो कांच लेकर के मणि वापस दे देगा? कहां मणि, कथा रूपी अमृत, कहां स्वर्ग का अमृत? कांच। देवताओं की हंसी उड़ा दी।
जब देवताओं की हंसी उड़ाई तो देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा। पहुंचे ब्रह्मलोक, चेहरे सबके उदास थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, आज सबके चेहरे कुछ उदास और उड़े उड़े दिख रहे हैं। बोले आज एक मनुष्य लोक के संत ने मेरी हंसी उड़ा दी, हम सारे देवताओं की। बोले क्या हंसी उड़ा दी? बोले हम स्वर्ग का अमृत लेके गए थे परीक्षित के लिए और कथा रूपी अमृत का दान मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कहां कांच और कहां हीरा। इतनी महिमा भागवत की, श्रीमद् भागवत की। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा एक तराजू ले आओ। तराजू लाए, एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा, दूसरी तरफ सारे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, सब कुछ उन्होंने रख दिया। लेकिन सारे ग्रंथ हल्के हो गए और भागवत सबसे भारी हो गया, क्योंकि भागवत कोई पुराण नहीं था, भागवत साक्षात वाममयी मूर्ति है भगवान कृष्ण की। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तब उद्धव जी ने प्रार्थना किया कि आप तो जा रहे हो, हमारा अवलंब क्या होगा, हमारा सहारा क्या होगा, हम किसके सहारे इस संसार के अंदर रहेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव मैं इस शरीर को केवल लेकर के जा रहा हूं, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरे जो प्राण हैं, वो मैं श्रीमद् भागवत में स्थापित करके जा रहा हूं। ये जो भागवत है ये मेरा प्राण है। ध्यान देना, भागवत पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है। बोलो भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। ये तो हम हिंदू लोग हैं जो अपने सत्य शास्त्रों का आदर नहीं करते, आदर नहीं करते। नहीं तो ये ग्रंथ आप नित्य इसका पाठ करें, आधा श्लोक, एक लाइन, जहां पर रामचरितमानस है, जहां श्रीमद् भागवत है, जहां गीता है, जहां तुलसी है, जहां गौ है, जहां गंगा है, वहां पर कभी भी कलयुग का वास नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी। कितने लोग हैं जिनके घर में भागवत रखी हुई है? हाथ उठाएंगे। बहुत कम लोग। आप तो कथई कहते हैं। जरूर रखें अपने घर में भागवत, गोविंद का नाम, गायत्री का मंत्र, गंगा का जल, गाय की सेवा, गीता का पाठ नित्य जो करते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि विराजमान है। आज ब्रह्मा जी भी इस आश्चर्य को देखते हैं और देख करके भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं एक बार की बात है, एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम दद्रशुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिक चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए बद्रीनाथ गए। सत्संग केवल मनुष्य लोक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये ध्यान रखना, जब जिसको सत्संग सुनना होता है या कथा सुननी होती है तो वो कहां आता है? मनुष्य लोक। भगवान शंकर को जब कथा सुननी हुई राम जी की तो तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर बैठ के कथा सुनते।
कथा अगस्त मुनि से उन्होंने कथा सुनी। जीवन के अंदर अगर कथा उपलब्ध है तो केवल मनुष्य लोक में, बाकी कहीं कथा नहीं मिलेगी। स्वर्ग में सब सुख मिलेगा, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो, नाचो गाओ, क्योंकि जितने पुण्य किए हैं ना उससे आपको स्वर्ग मिलेगा। और जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो स्वर्ग से वापस आ, पाप करोगे नरक मिलेगा। कथा केवल मनुष्य लोक में मिलेगी। इसलिए राम बुलावा देख के अरे दिया कबीरा रोए। जब राम का बुलावा आया तो कबीरदास रोने लगे। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ में ना। जो सत्संग में सुख है वो वैकुंठ में भी नहीं, जो कथा में सुख है वो कहीं पर। आज सनकादिक ऋषिश्वर बद्री विशाल में सत्संग करने के लिए आते हैं। नारद जी से उनका मिलना हुआ। अचानक उन ऋषियों ने देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं भागते हुए, बड़े उदास, चिंतित, परेशान। उनको इस तरह देख करके सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आपका मुख उदास है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि जब आदमी को कोई काम होता है, परेशान होता है तो धीरे नहीं चलता है? चाल से बता देगा आदमी आराम से चल रहा है या कुछ टेंशन में चल रहा है या कुछ पाने के लिए आ रहा है। नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के चेहरे पर चिंता की लकीरें हो, उदास हो, परेशान हो, महात्मा भी है और दुखी भी है, तो शंका होती है कि महात्मा है भी कि नहीं। अरे उसके चेहरे पर तो प्रसन्नता है। नारद जी कहने लगे, बात ऐसी है ऋषिश्वरों, मैं देवलोक से मनुष्य लोक में आया था और सबसे उत्तम लोक समझ करके आया था कि मनुष्य लोक सबसे उत्तम लोक है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। लेकिन यहां मैं आया और मैंने चारों तरफ देखा कि अधर्म का राज्य है। मैं सब जगह गया, मुझे तीर्थों में शांति नहीं मिली, मुझे किसी मंदिर में शांति नहीं मिली। चारों तरफ अधर्म अधर्म अधर्म, अराजकता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवो वराका कूट भाषा। न कहीं सत्य है, न तप है, न दान है, न पुण्य है, न सत्कर्म है। मनुष्य जानवर के समान केवल अपना पेट भरने में लगा पड़ा है। रोटी, कपड़ा और मकान। परेशान है, सारा दिन केवल इसी में व्यतीत कर रहा है। कथा सुनने का समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं, पुण्य कर्म, सद्गुरु सेवा, इसके लिए फुर्सत नहीं है। न यहाँ तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। लोग मंद बुद्धि हो गए हैं। जिधर देखो बस प्रपंच प्रपंच, बुराई, निंदा। घरों में स्त्रियां प्रधान हो गई, घरों में
स्त्रियां प्रधान हो गई। पहले पति के कहने से पत्नी चलती थी, अब पत्नी के कहने से पति चलता है। और साले सलाहकार बन गए। अब भाई से कोई सलाह नहीं मांगता है, बाप से नहीं मांगता है। अगर कोई काम होगा तो साले साहब से पूछेंगे, ये करना है बताओ क्या करें। वो सगे हो गए। बहुत अच्छा कहा है, दीवार बिगाड़े आला, दीवार बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला। बहुत अलमारियां हो तो दीवारें खराब हो जाती हैं, इसलिए दीवार बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला। गांधारी शकुनी कौन था? धृतराष्ट्र का शकुनी कौन था? साला। इसलिए साले सलाहकार बन गए हैं। ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना तपी है, ना त्यागी है। लोग बस कन्याओं को बेच रहे हैं। कन्या दान नहीं है, कन्याओं को बेच रहे हैं। इस सारे कलयुग के दोषों को देखता हुआ भ्रमण करते 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 मैं वृंदावन पहुंची। जब मैंने वृंदावन में पहुंच करके वहां पर मैं जैसे बाके बिहारी का मैंने दर्शन किया और दर्शन करके मैं वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा कि यमुना के किनारे पर एक तरुणी स्त्री बड़ी उदास, चिंतित, दो वृद्ध पुरुष उसके पास, सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही हैं। कौतूहल वश मैं उनके पास गया। जैसे मैं वहां से गुजरा तो उस स्त्री ने मुझे बुलाया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम। ठहरिए ठहरिए माता, महाराज जी 2 मिनट के लिए महात्मा जी ठहर जाइए, जरा मेरा दुख दूर कर दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं गया, मैंने पूछा कौन हो देवी? और ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है जो अचेत पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं, इतनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं? कौन है ये देवियां? कौन है? कहते हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जिरो। हे महात्मा जी, मेरा नाम है भक्ति। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो देवियां चारों तरफ से पंखे झल रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, सरस्वती है, यमुना है, कावेरी है, ये सब देवियां हैं। आप कहां से आई? द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी उन्नति हुई, गुजरात में बुढ़ापा ने घेर लिया। अब मैं यहां आकर के कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया है। मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई हूं, असहाय हो गई हूं। लेकिन एक बात है नारद जी, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नया धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नत्यति यत्र। जब से मैं वृंदावन में आई हूं तो वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई।
भक्ति माता जवान हो गई वृंदावन में जाकर के, लेकिन ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये अभी भी वृद्धा अवस्था में अचेत हैं, इनको होश नहीं है। धन्य है वृंदावन धाम जहां आज भी भक्ति नाचती रहती है, भक्ति नाचती रहती। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में केवल भक्ति की चर्चा होती है। वहां मथुरा स्टेशन पर उतरिए तो रिक्शे वाले, फल वाले, मिठाई वाले, मांगने वाले एक ही बात कहते, राधे राधे राधे, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। और भगवान स्वयं भी कहते हैं अगर मैं रहता हूं तो वृंदावन में रहता हूं, और अवश्य प्रभु मिलते। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। तुलसीदास जी वृंदावन में जब गए तो तुलसीदास जी सबसे कहते राम 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 राम। जब तुलसी कहे राम राम तो सब कहे राधे 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 राधे, क्योंकि वहां तो सबकी जुबान में राधे राधे। तुलसीदास ने देखा यहाँ तो सब राधे राधे कह रहा है, राधे के अतिरिक्त तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं कि वृंदावन व्रज भूमि में, अरे वृंदावन व्रज भूमि में कहाँ राम सोवैर, राधा राधा रटत है आप ढाक और यहाँ तो जिधर देखो राम राम की बजाय पत्ते भी राधे राधे कह रहे हैं, पशु भी राधे राधे कह रहे हैं, नदियां भी, यमुना भी राधे राधे कह रही है। एक बड़े सुंदर हरि राम व्यास करके संत हुए, वो संत जब वृंदावन आए तो उन्होंने ये मन में ठान ली कि अब वृंदावन ही रहूंगा। इतने में ओरछा नरेश उनके शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुदेव को बुलाने के लिए 100 ब्राह्मण भेजे, जाओ वृंदावन से बुलाना उनको। जब वो ब्राह्मण लेने गए, आज चलूंगा कल चलूंगा, वहां से उनकी आने की इच्छा ही नहीं। अंततः भगवान का दर्शन करते हैं। आज झूला उत्सव है, आज बंगला सज रहा है, आज चरण का दर्शन है, आज तीज है। वृंदावन में रोज महोत्सव होते हैं। हरिराम व्यास वो ब्राह्मण बेचारे रुके हुए, उन्होंने कहा देखिए अगर आप नहीं चलेंगे तो हम अनशन व्रत लिए हैं, हम खाना नहीं खाएंगे। जितने ब्राह्मण, जब सब ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा तो हरिराम व्यास ने सोचा ये तो मेरा बड़ा एक अपराध हो जाएगा, दोष हो जाएगा, पाप हो जाएगा कि मेरे कारण इतने ब्राह्मण भोजन ना करें। गए यमुना स्नान करने, बोले ठाकुर जी लग रहा है अब जाना ही पड़ेगा। यमुना स्नान करने गए, लौट करके आए तो बांके बिहारी का मंदिर बंद हो गया और वहां का प्रसाद भी, भंडारा भी संतों का समाप्त हो गया। कहते देखो ऐ मन, जरा सी सोचा कि वृंदावन से जाऊं तो प्रभु ने पट ही बंद कर दिए, आज प्रसाद भी खाने को नहीं मिला। लगता है मेरे प्रभु की इच्छा नहीं। अचानक एक मेहतरानी वहीं बाहर झाड़ू लगा रही, जब झाड़ू लगा रही थी उससे कहा क्यों ये पट बंद हो गया? बोले हाँ पट तो बंद हो गया, प्रसाद भी बट गया। बोले अब बिल्कुल प्रसाद नहीं है? बोले नहीं बिल्कुल प्रसाद नहीं है। हरिराम व्यास के नेत्रों में आंसू आ गए, आज प्रसाद से भी वंचित हो गया, प्रणाम से भी वंचित हो गया। प्रभु की कृपा लग रहा है मेरे ऊपर कुछ कम हो गई। अच्छा देवी एक काम करो, वो झाड़ू लगा रही थी, क्या तुम्हारे पास ठाकुर जी का प्रसाद है? बोले हाँ।
मैंने तो लिया है। ठाकुर जी ने आज सुबह सुबह वहां पर नित्य नियम है, कढ़ी बनाई जाती है पकौड़ी की। दही बड़ा है, पकौड़ी की कढ़ी है, ये जरूर भोग में लगता है, नित्य ठाकुर जी को खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे प्रसाद दे दो। अरे बोले आपको जितना लेना है ले लो। अरे महाराज आपके लिए क्या कमी। दोना उसने आगे बढ़ाया, एक कढ़ी की पकौड़ी निकाला हरिराम व्यास ने और खा लिया। ब्राह्मण लोग खड़े थे, जैसे उन्होंने देखा, अरे ये संत मेहतरानी के हाथ में जो दोना है कढ़ी का, उससे इन्होंने एक पकौड़ी खाई। इनका धर्म ही भ्रष्ट हो गया। जितने ब्राह्मण थे वो सब छोड़ के चले गए और ओरछा नरेश से कहने लगे किसको गुरु बनाया है। अरे वो तो एक मेहतरानी के हाथ की कढ़ी की पकौड़ी खा रहा था। है ऐसा कोई संत तो होता है। लेकिन हरिराम व्यास बड़े प्रसन्न हुए। जब ब्राह्मण उनको छोड़ करके चले गए तो हरिराम व्यास बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके कहते, वाह प्रभु, क्या तो कृपा बरसाई तुमने, क्या तो अनुग्रह की तुमने। न छूटे तो जगत, बड़े बड़े त्याग वैराग्य ज्ञान से भी न छूटे। आज ठाकुर जी ने एक पकौड़ी में सब कुछ छुड़वा दिया। एक पकौड़ी से सब छुड़वा दिया और वृंदावन में मुझे रख लिया। सब छोड़ के भाग गए, अब रहो आप यहीं पर। ना पकौड़ी खाता और ना वृंदावन में मुझको छोड़ के जाते। धन्य हो ये पकौड़ी और धन्य है ये मेहतरानी। लाडली राधा जू रख लो हमें बरसाने में। लाडली राधा जू रख लो हमें बरसाने। गाइए गाइए, आपको भी आता है गाना। मस्ती में झूम करके आज सबके ऊपर। जय जय श्री राधे। लाडली राधा जू रख लो हमें बरसाने में। राधा जो रख लो हमें बरसाने में। मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में। दिल भी न लागे ज़माने में। ओ मेरा दिल ही ना लागे ज़माने में। मेरा दिल भी न लागे ज़माने में। ओ लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने में। लाडली राधा जो रख लो हमें बरसाने में। जय जय श्री राधे। भाई हमारे भाई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, सभी हाथ उठाए। जय जय। ये पथ है विशाल मेरी धीमी है चाल। ये पथ है विशाल
मेरी धीमी है चाल, ये पथ है विशाल मेरी धीमी है चाल, ये पथ है विशाल मेरी धीमी है चाल, थक ना जाऊं कहीं आने जाने में। थक जाऊं कहीं आने जाने, जय जय लाडे हमें बरसाने में। राधा दूर हमें बरसाने में। जय जय श्री राधे। किसको रहना है वृंदावन में वो अपने हाथ ऊंचे कर ले। जय जय श्री राधे। अरे बाके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आपके गीत में यूं ही गाती रहूं, आपके गीत यूं ही गाती रहूं, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने गुजरेगी सुनने सुनाने में। भोला देवी राधा जो रख लो हमें बरसाने में। हमें बरसाने में। मेरा दिल ही न लागे ज़माने में। मेरा दिल ही न लागे ज़माने में। ओ मेरा दिल ही न लागे ज़माने में। मेरा दिल ही न लागे ज़माने में। भोला देवी राधा जो रख लो हमें बरसाने में। जय जय सबने भर भर पिया तुम पिलाते रहे, सबने भर भर पिया तुम पिलाते रहे, पर मेरे पाप कर्म आड़े आते रहे। और मेरे पाप कर्म आड़े आते रहे। माफ कर दो हुआ जो अनजाने, माफ कर दो हुआ जो अनजाने में। माफ कर दो हुआ जो अनजाने में। माफ कर दो हुआ जो अनजाने में। भोला देवी
ये न समझो कि ताले से टल जाएंगे, ये न समझो कि ताले से टल जाएंगे, ये न समझो कि ताले से टल जाएंगे, ये न समझो कि ताले से टल जाएंगे। हरिदासी विरह में ये जल जाएगी, हरिदासी विरह में ये जल जाएगी। लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, ओ लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में। ओ लाडली राधा दूर रख लो अब बरसा, राधा दूर रख लो हमें बरसाने में। ओ मेरा दिल ही न लागे जमाने में, दिल ही न लागे जमाने में, ओ मेरा दिल ही न लागे जमाने में। दिल ही न लागे जमाने जय जय लाडली राधा दूर रख लो अब बरसा, में। राधा दूर रख लो हमें बरसाने में। हम पागल, जय हो हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन, हम पागल, हम पागल, हम पागल। कौन कौन पागल है? जरा पागल अपने हाथ ऊंचे करे। नंबर 1 के पागल हम हैं। अब सेकंड वाले हाथ ऊंचे कर ले। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। जय जय। कौन कौन पागल हाथ ऊंचे करो। गुलश्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में, गुलश्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में। मस्ती में मस्त रहते पागलपन नजराने में, मस्ती में मस्त रहते थे पागलपन नजराने में। अब तू भी पागल हो जा, तू भी पागल हो जा, अब तू भी पागल हो जा, तू भी पागल हो जा, मस्तान तरंग में खो जा, मस्तान के रंग में हो जा। हर जाए नसाई तुझको शाम के नाम का, चढ़ जाए नसाई तुझको नाम के जाम का। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। जय जय। हम पागल, पूरे मन से जो लग जाते वो लगकर कुछ पा लेते हैं। प्रभु अंग संग ये रहता, कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल, यहाँ दूर दूर तक पागल जगत तमाम है। हम पागल
काली बाई, मीरा कर्मावत रानी शबरी को काली बाई। पावन भक्तों के चरित्र, पावन भक्तों के चरित्र, हृदय को करे पवित्र, हृदय को करे पवित्र, करे पागल करे पागल करे, पागल कर भक्तों को राधा ये नाम के, पागल कर भक्त राधा नाम के, पागल जय हो, पागल जय हो। पागल पागल नाम के, पागल है पागल पागल नाम के, हम पागल है रावण नाम के, हम पागल है पागल रावण नाम के। वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के। हम पागल जय हो, हम पागल है पागल पागल है पागल रावण नाम के। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की कलि करमुना भगत विवेक राम नाम अवलंबने राम नाम अवलंबने। अरे कलि केवल मलमूल मलीना, कलि केवल फूल बली हरि हरि पाप पयोनिधि जन्मलीना। इसका मूल कारण है कलयुग। कलि के प्रभाव से इनकी वृद्धा अवस्था आ गई है, क्योंकि कलयुग में इनकी उपेक्षा कर दी गई है। ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए मुक्ति तो पहले ही चली गई। आजकल कौन मुक्ति मांगता है भगवान से? कोई नहीं मांगता। और ना ज्ञान और वैराग्य किसी को अच्छा लगता है। बहुत बहुत ज्ञान की बात करो तो आदमी उठ के चला जाएगा। एक संत जी आए, बहुत अच्छी कथा कर रहे थे, वेद उपनिषद शास्त्र सुना रहे थे। लोग आए सुनने उनकी कथा, बड़ा नाम सुना था, बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा। आए पंडित जी अपना नेत्र बंद किए, वेद और शास्त्र के बड़े सुंदर सुंदर सूत्र बोल करके प्रवचन कर रहे थे। किसी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, एक उठा, दो उठा, तीन उठा, चार उठा, सारा पंडाल खाली हो गया। बचा कौन? केवल राधा कृष्ण जायसवाल और संध्या जायसवाल, क्योंकि कथा करवाया ही इन्होंने था। है? संत जी को बुलाया भी इन्होंने था, बेचारे ये कैसे भागते, बाकी तो सब भाग गए जितने थे, वो कोई बचे ही नहीं। अब आगे वो बेचारे बैठे और पंडित जी आंख बंद किए, कथा कहते जा रहे, कथा कहते जा रहे। जब 3 घंटा हो गया, कथा खत्म, पंडित जी की आंख खुली तो देखा पंडाल खाली, कोई पंडाल में नहीं है, केवल एक वही दोनों बैठे पति पत्नी कथा सुन रहे। धीरे से कहते, गणेश धाम में बाण गंगा में एक तुम ही भगत हो, बाकी तो सारे भाग गए। बाकी आंखों यही नहीं, आप ही लोग एक भक्त हो जो दोनों बैठ करके पति पत्नी कथा सुन रहे हो। कितने धर्मात्मा हो, कितने विवेकी हो, कितने ज्ञानवान हो, बाकी तो सारे के सारे लोग चले गए। धीरे से उन दोनों ने कहा, महाराज मेरी भी मजबूरी है बैठने की। है? बोले क्या मजबूरी है भाई, आप लोग किस मजबूरी में बैठे हो? बोले महाराज जी आप जो कथा कह रहे हो ना, जिस व्यासपीठ पर बैठे हो ना, उसके नीचे चद्दर मेरी बिछी है। तो हम सोच रहे थे आप उठो तो चद्दर बिछा के उठा के लेके जाए, अब चद्दर छोड़ के कैसे जाए, इसलिए हम इतनी देर से इस कथा में बैठे। नहीं तो महाराज हम भी कब के चले गए होते, सर भी दर्द हो रहा है। ज्ञान की बातें भी बहुत देर अच्छी नहीं लगती। बहुत कोई ज्ञान की बातें करता है ना, 2-4 गोली हजम होती, उसके बाद उठ के चल देता। भैया अब बस अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज्यादा हमको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। तो कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। इनका कोई ग्राहक है ही नहीं। पाप में मन ऐसे रत है कलिकाल के अंदर जैसे जल में मछली।
जैसे मछली जल को नहीं छोड़ती, ऐसे पापी मन पाप सरोवर से बाहर नहीं निकलता। ये पुण्य करने चलता है तो भी कोई ना कोई पाप उसके अंदर आ जाता है। तीर्थ करने जाता है तो भी पाप आ जाता है, दान करने जाता है तो भी पाप आ जाता है। ये कलिकाल है। भक्ति देवी ने कहा, नारद जी, जब कलयुग का इतना कुप्रभाव है तो राजा परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं दिया? ना रहता, ना हम लोगों को इतना कष्ट भोगना पड़ा। नारद जी कहने लगे, इस कलयुग में 99 दोष हैं, अवगुण हैं, एक गुण है। राजा परीक्षित ज्ञानी थे, पांडु वंश के वंशज थे, गुण ग्राहक थे। हम लोग 99 गुण हो और एक अवगुण हो तो हम अवगुण देखते हैं, लेकिन 99 गुण नहीं देखते। लेकिन राजा परीक्षित सारग्राही, उन्होंने इसके अंदर जो 99 अवगुण और एक गुण है, वो कौन सा एक गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमिर सुमिर उतराऊं भव पारा। कलयुग में केवल एक गुण है, ना तप है, ना साधन है, ना सत्य है, ना जप है, ना तीर्थ है, ना व्रत है, कुछ नहीं। केवल प्रभु का नाम ही एक साधन है, वही हमारा आधार है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तन। न तप, न त्याग, न योग, न ज्ञान, न वैराग्य, केवल कलहु केशव कीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन करो और भगवान के संग हो जाओ। ना तपोर्भिन्न वेदैश्य ना ज्ञाने नापि कर्मणः हरि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। और भगवान भी केवल भक्ति से ही वश में होते हैं, ना ज्ञान से वश में होते हैं, ना तप से वश में होते हैं, ना अनेक प्रकार के शुभ कर्मों से वश में होते हैं। अगर भगवान किसी के वश में होते हैं तो केवल भक्त के वश में होते हैं, भक्त के प्रेम के वश में होते हैं, बाकी किसी वश में नहीं होते। इसलिए आप इनके लिए कोई भी उपाय करें। जब बार बार भक्ति देवी को नारद जी ने समझाया और भक्ति देवी बार बार कहती, आप इनको जगाओ। नारद जी उनके काम में जाकर के कहते, ओ ज्ञान जल्दी जागो, ओ वैराग्य जल्दी जागो। वेदांत घोष करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, अनेक प्रकार से कीर्तन करते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से हिलते डुलते भी नहीं। तब एक आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भूमना ऋषेखित्यक्तामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको जगाने का, अनेक प्रकार से गीता का पाठ, वेद का पाठ, उपनिषद, अनेक शास्त्र, इसका साधन कोई संत बताए। इनके लिए कौन सा सत्कर्म करना है वह तुम्हें कोई संत बताएंगे, इसका मार्ग, इसका उपाय। नारद जी आकाशवाणी सुनकर के सोचते हैं कि वो संत कौन होंगे जो इसका साधन बताएंगे।
नारद जी ने भक्ति देवी से कहा आप ठहरो, मैं पता लगाता हूं। जो भी पंडित संत विद्वान आचार्य दिखे, नारद जी उससे पूछे बताओ ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे। कहे गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, गीता पाठ करो, वेद पाठ करो, उपनिषद पाठ करो। अरे ये तो हमने किया, जागे नहीं तो भाई और किससे जागेंगे। कुछ लोग तो नारद जी को देख के दूर से ही भाग जाए, जब नारद जी नहीं जगा पाए तो हम क्या जगाएंगे। अंततः नारद जी विचरण करते करते आज उन्हीं सनक सनंदन सनत कुमार के पास आ गए। उनसे कहा कि आप बताइए कि ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे, वो कौन सा साधन है जिसको आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म। साधन सत्कर्म कहा है। सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म कौन है? सत्कर्म ये नहीं है कि हमने पूजा किया, पाठ किया, दान किया, तीर्थ गए, व्रत किया तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सबसे बड़ा सत्कर्म है। और सत्कर्म का फल क्या है कि ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में जाग जाए। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं जागा तो सत्कर्म केवल सत्कर्म। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? बड़ा सरल सा उपाय है ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, भक्ति का हृदय में स्थान देने के लिए। वो कौन सा उपाय है? बोले भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आप भागवत सप्ताह का आयोजन करिए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ श्रीमद् भागवतालापा सतु गीत सुखादि। सनत कुमारों का नारद जी यह सत्कर्म केवल श्रीमद् भागवत कथा है, उसी से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जिसका गान सुख देव मुनि ने किया है, जो सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम साधन है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वेद से नहीं जागे, गीता पाठ से नहीं जागे, अनेक शास्त्रों से नहीं जागे, भागवत से कैसे जाग जाएंगे, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है। वेदोपनिषदम संसारांजाता भागवती कथा अत्युत्तम ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि केवल भागवत से कैसे जागेंगे। कहने लगे जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे वेद शास्त्र उपनिषद ये क्या है? ये एक वृक्ष है, आम का वृक्ष है। अगर आप आम का पत्ता खाओगे या आम की लकड़ी खाओगे तो क्या उसमें स्वाद आएगा? नहीं। वही जब आम का फल खाओगे तो उसका स्वाद कितना सुंदर। भागवत क्या है? वेद शास्त्र उपनिषद अनेक सदग्रंथ, इन सबका फल है भागवत। जैसे दूध में दही भी है, दूध में मक्खन भी है, दूध में घी भी है। आप उसका स्वाद कब पाओगे? घी खाना है तो दूध पी लीजिए, तो दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलेगा। मक्खन खाना है, दूध पी लीजिए, स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे दूध तो है वेद शास्त्र उपनिषद, लेकिन भागवत उसका घी है, भागवत उसका मक्खन है। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए इसका स्वाद अलग है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और विशेष बात है, सुख रूपी तोते के मुख से ये कही गई है, इसलिए बहुत मीठी है।
कहा जाता है तोता जिस आम में या जिस फल में मुंह लगा देता है वो मीठा हो जाता है, या यूं कह दो कि जो मीठा होता है उसमें सुख पक्षी मुंह लगा देता है। दोनों ही बातें हो सकती, या तो उसके खाने से मीठा हो जाता है और या फिर मीठा है तो ही वो खाता है। तो ये इसलिए भी बहुत मीठी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरु रस का भूरि भाव का। ये रस है। एक गन्ना खाइए, एक गन्ने का रस पीजिए, रस में कितना स्वाद है। भागवत समस्त शास्त्रों का, वेदों का एक रस है। नारद जी ने पूर्व काल में आपने वेद वेदांती पारगामी है और वेदव्यास ऋषि को आपने ही इसका उपदेश किया था। आप भूल गए, आप भूल गए। अरे नारद जी, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधायि तदोदयते विवेका। उमापति महादेव की स्वयं ब्रह्मा जी भी कीर्तन करने अबर सेगा बरसेगा, अरे बरसेगा ओ कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा, कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा। जय जय कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा, कीर्तन में श्याम प्रभु से अरज लगाओ, श्याम प्रभु से अरज लगाओ, श्याम प्रभु से अरज तो कभी आएगा। बरसे जय जय नाचेगा, नाचेगा, अरे भक्तों के ओ राधा के संग श्याम नाचेगा, ओ राधा के संग श्याम नाचेगा, ओ कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा, कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। ध्यान लगे बुलवाओ, उनको कीर्तन में बुलवाओ, ध्यान लगा कर भजन सुनाओ, ध्यान लगा कर भजन सुनाओ, अरे झूम झूम कर श्याम को रिझाओ, झूम झूम कर श्याम को रीझेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा, बरसेगा। ओ कीर्तन में श्याम कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा, ओ कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा। कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। नाच रहे सब नर और नारी, नाच रहे सब
देगा भर देगा वो भर देगा भर देगा वो खुशियों से श्याम झोली भर देगा वो भर देगा भर देगा उसे शाम गोली भर देगा वो बरसेगा 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 वो बरसेगा 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 वो कीर्तन में श्याम बरसेगा वो कीर्तन में श्याम रंग बरसेगा बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
सर्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तुम लग मेरो आसरो तुम लग मेरी डाल जैसे आज को सूरत और मैं अपराधी जन्म की रक्षक भरे विकार भंजना मेरी सुनो पुकार। मैं विद्या में बाहुबल मैं खच्चर को दाम आपकी शरण में आइए कहाँ जाऊँ मैं राम कहाँ जाऊँ सत्संग वर्षा हुई मेरे मन भाई के सत्संग आगे भी है। चावल फोन लगा सुनो क्या? राधे राधे।
राधे राधे बोलिए ना भैया। राधे राधे। मेरी नहीं बतानी। बुरा लग रहा है। नहीं लग रहा यार, क्यों लग रहा है? स्टाल वालों की भी तो ले यार, स्टाफ वालों की भी है। राधे राधे। अभी आना चाहिए। आएगा, बिल्कुल आएगा। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले बुलाओ। मैं रात क्या? मेरे से रात से। भैया एक मिनट भैया। कहाँ डाल दो ना सबके। तुम मासूम क्या वीडियो तो करवा लो। नवीन वीडियो में हूँ नहीं यार। पिछले 3-4 जोर से बोलो यार। चलो ना। राधे राधे बोलते हो, चलो। बढ़ते जाइए। आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।